हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं लक्ष्य टेस्ट सीरीज के 7th टेस्ट के सॉल्यूशन और हम डिस्कस करेंगे 11 से लेके 20 तक के सॉल्यूशन। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रखा है ऑक्सीजन बॉइल्स एट -183 डिग्री सेल्सियस। दिस टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में पूछा है, तो फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन या डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन का जो फैक्टर होता है वो जैसा होता है फॉर्मूला 9/5 + 32। ऑलराइट, तो यहां पर अगर आप वैल्यू रखोगे डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर की, तो फ़ारेनहाइट में आपको जो टेम्परेचर मिलेगा वो कैसे मिलेगा देखते हैं। 9/5 डिग्री सेल्सियस में दे रखा है हमको -183 + 32। ठीक है, तो ये टेम्परेचर हमको मिलेगा डिग्री फ़ारेनहाइट में। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली -297 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स विद 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसका तरीका क्या होता है? 10 ग्राम आइस है, 10 ग्राम आइस है और क्या है बेटे, 100 ग्राम पानी है, 100 ग्राम वाटर है। तो पहले हम दोनों को एक स्टेट पे ले आते हैं। मान लेते हैं 10 ग्राम हमने क्या कर लिया, 10 ग्राम आइस को 10 ग्राम क्या बना दिया हमने, वाटर बना दिया। और 100 ग्राम पानी जो कि 50 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 50 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 0 पे था, ये भी 0 पे। इस 50 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर रिड्यूस करके हम इसको ले आते हैं एक 100 ग्राम पानी पे। कितने पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस प्रोसेस में हीट रिलीज होगी कितनी? Q बराबर ml, ना, क्योंकि फेज चेंज हो रहा है। यहाँ पे मास जो है आपको दे रखा है 10 और L जो है लेटेंट हीट 80 होती है। तो ये आपको मिल गया Q = 800 कैलोरी। ठीक, इतनी हीट रिलीज हुई। यहां की बात करें तो इस प्रोसेस में हमको हीट, सॉरी, यहां पर हमको हीट देनी पड़ेगी, ये रिलीज नहीं है, ये हीट गिवन है ना। और इस प्रोसेस में हीट रिलीज मिलेगी, है ना। तो हीट रिलीज, यहां से हमको कितनी हीट मिली, तो यहां पर फेज चेंज नहीं हो रहा है, यहां पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो अपन ms डेल्टा टी यूज करेंगे। मास जो है वो 100 है, स्पेसिफिक हीट पानी की 1 होती है और चेंज इन टेम्परेचर कितना है बेटे, 50 है। तो Q कितना मिला हमको, 5000 कैलोरी। तो अल्टीमेटली हमको जो मिक्सचर मिला है ना, अल्टीमेटली उसमें 100 ग्राम + 10 ग्राम यानी कि 110 ग्राम क्या मिला, पानी मिला। कितने पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब तरीका सुनो, तरीका क्या है, 800 कैलोरी हीट जो है वो हमने दी है और 5000 हमको मिली है, यानी कि हमारे पास कितनी है अभी, 4200। वो 4200 कैलोरी हीट अगर हम इसको दे देंगे, कितनी दे देंगे, 4200 कैलोरी। तो जब हम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पे हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लेते हैं टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया, T हो गया। तो जो हमने हीट दी है, कितनी हीट दी है, Q = ms, टेम्परेचर बढ़ के T हो गया। पुराना टेम्परेचर कितना है, 0 है। तो हीट दी हमने 4200, तो 4200 = मास कितना है, 110। पानी की जो स्पेसिफिक हीट है 1 होती है इंटू T। तो यहां पर टेम्परेचर आपको मिलेगा 4200/110, यानी कि 420/11, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेगा 38.2 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर जो है आपका यहां पर डी आएगा। ये एक तरीका होता है ना, एक्सटर्नल एजेंट हम बन जाते हैं, कुछ हीट हमको मिलती है, कुछ हीट हम देते हैं। लॉजिक ये है कि एक्सटर्नल एजेंट के पास इन द एंड कोई हीट नहीं होनी चाहिए, उसको लेनी होगी तो ले लेगा, देनी होगी तो दे देगा। ठीक है, तो वो तरीका अपन ने यहां पे यूज किया है जो हम क्लास में भी सीखते हैं। ठीक, नेक्स्ट, वर्क डन इन कन्वर्टिंग 1 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए आप, आइस है बेटे कितने पे, आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। तो पहले तो आप आइस का क्या बना दो, टेम्परेचर कम कर दो, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद इसको आप कन्वर्ट करो काय में बेटा, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, फेस चेंज करो। उसके बाद
पानी का टेम्परेचर बढ़ाओ, बढ़ाते बढ़ाते उबाल दो इसको, आप समझ रहे हो बात को, 100 डिग्री पे पहुंचा दो। उसके बाद पानी का फेस चेंज करो और क्या बना दो, इसकी स्टीम बना दो, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी फेस चेंज होता है तब हम फॉर्मूला यूज करते हैं Q बराबर ml, और जब भी टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है तब हम फॉर्मूला यूज करते हैं Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T। तो यहां पर जो है आइस का टेम्परेचर कम हो रहा है, घट रहा है, तो यहां पर हमने हीट कितनी दी, m इज मास, मास कितना है 1 ग्राम, तो s मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, वो होती है 1/2, और डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ 10 डिग्री, तो कितना आया ये 5 कैलोरी। ऑलराइट, फिर आइस जो है उसको हम 0 डिग्री सेल्सियस से पानी बना रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये कितना होगा Q बराबर, फेस चेंज कर रहे हैं तो Q बराबर ml, L क्या होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो 1 ग्राम पानी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो 80 होती है यहां पे, तो यहां पर हमको जो है 80 कैलोरी की हीट देनी पड़ेगी। उसके बाद पानी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ms डेल्टा T करेंगे, m कितना है 1 ग्राम है, पानी की स्पेसिफिक हीट 1 है, चेंज इन टेम्परेचर 100 है, तो ये कितना हो गया बेटे 100 कैलोरी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वाटर का फेस चेंज कर रहे हैं, स्टीम बना रहे हैं, तो Q बराबर यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा m इंटू L, 1 ग्राम है और लेटेंट हीट यहां पे वेपोराइजेशन की रहेगी 540 होती है, तो 540 है ना बेटा, तो कितना हो गया ये 540 कैलोरी। तो अगर हम सबको जोड़ ले 5 और 80 85 और 100 185, 185 और 540, 185 और 540, तो ये कितना आता है, ये आता है आपका 5 6 7 725, तो 725 कैलोरी में आया है, 725 कैलोरी। कैलोरी से आपको अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो आप 4.2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो अपन ने 4.2 का मल्टीप्लाई कर दिया 725 में, तो हमको ये मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 3045 जूल। 4.2 करेंगे तो एग्जैक्टली ये मिलेगा 3045 जूल। अगर आप 4.18 यूज करते हैं या थोड़ा सा आगे पीछे यूज करते हैं तो 3045 के आसपास आपको आंसर मिलेगा, डी वाला, सॉरी ए वाला, तो ए विल बी करेक्ट हियर। ऑलराइट, चलिए आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर कंपाउंड स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल्स। तो 2 डिफरेंट मटेरियल्स हैं कंपाउंड स्लैब के, एक का कांस्टेंट K है, एक का थर्मल कंडक्टिविटी 2K है, दोनों की लेंथ जो है वो सेम है और दोनों की थिकनेस सेम है, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है। तो हमको पता है कि जब 2 स्लैब्स होते हैं, है ना, लेंथ सेम होती है और एरिया सेम होते हैं, तब उस केस में जो हम K इक्विवेलेंट निकालते हैं उसका फॉर्मूला अपन ने डायरेक्टली याद करा था 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो 2 K1 कितना है बेटा, K है, K2 कितना है बेटा 2K है, और दोनों का सम कितना है 3K। तो देखो K से K कट गया, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 4K/3। तो कई बार फॉर्मूले डायरेक्टली याद करना फायदेमंद होता है हमको, 4K/3। क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर कूल्स फ्रॉम 70 to 60 इन 5 मिनट्स एंड टू 54 इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। तो हमको पता है ये एनएलसी का क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, तो अगर अपन ऐसी 2 इक्वेशन लिखे और दोनों का रेशियो ले तो क्या आएगा, डेल्टा T1 अपॉन T1 अपॉन में डेल्टा T2/T2 इज इक्वल टू T एवरेज इन केस 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग अपॉन T एवरेज इन केस 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का सवाल है। तो पहले केस में देखिए टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है, 70 से 60 जा रहे हो तो 10 का हो रहा है बेटा, अपॉन में पहले केस में जब टाइम लगा है 5 मिनट लगा है, डिवाइडेड बाय दूसरे केस में आप 60 पे थे, 60 से कहां जा रहे हो 54 पे, 54 पे जा रहे हो, तो चेंज इन टेम्परेचर जो है 6 का हुआ है, अपॉन में 5 क्योंकि समय 5 मिनट लगे हैं। एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो पहले केस में एवरेज टेम्परेचर 60 प्लस 70/2, 60 प्लस 70/2 माइनस TS अपॉन में 60 अपॉन में क्या होगा
सेकंड केस का एवरेज टेम्परेचर अगर हम निकाले तो सेकंड केस में क्या आएगा 60 प्लस 54/2 और माइनस का टीएस। क्लियर है बात? तो ये 5 से 5 तो कट गया, 10/6 हो गया 5/3। समझ रहे हो बात? 70 और 60 130, 130/2 कितना हो गया बेटा 65 हो गया। 65 माइनस टीएस अपॉन में 60 और 54 114/2 57 माइनस टीएस। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर दो तो 7 5 जा 35, 5 5 जा 25, 26 27 28 माइनस 5 टीएस इज इक्वल टू 65 इंटू 3 कितना होगा 195 होगा। तो 195 माइनस 3 टीएस, तो ये हो जाएगा 2ts बराबर 285 माइनस 195, तो ये कितना 90 हो जाएगा। तो टीएस कितना हो जाएगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बात? तो ऑप्शन जो है आपका ए वाला करेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक बार आप वापस देख लें। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का सवाल था ये एनएलसी का। ठीक है बेटा? नेक्स्ट, बॉडी इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 927 डिग्री सेल्सियस, रेशियो ऑफ रेडिएशंस। तो हमें पता है बेटा कि जो रेडिएशन है उनका जो रेशियो है वो टेम्परेचर की 4th पावर के प्रोपोर्शनल होता है, और टेम्परेचर जो है हम केल्विन में रखते हैं। तो हम पहले केस की रेडिएशन की बात करें, मान लो R1 जो है इट इज रेडिएशन इन फर्स्ट केस, तो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन की पावर 4। और दूसरे केस में जो रेडिएशन इमिटेड है R2 दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू 927 प्लस 273 करोगे आप तो 1200 केल्विन आएगा। दोनों का अगर आप रेशियो ले लोगे R1/R2 तो आपको ये मिलेगा 300/1200 की पावर 4, 300/1200 की पावर 4 यानी कि 1/4 की पावर 4। तो 4 की पावर 4 कितना होगा 16 इंटू 16 यानी कि 256। तो आंसर आएगा 1/256। तो ऐसा कोई ऑप्शन हमको दिख रहा है? पहला ही ऑप्शन हमको दिख रहा है 1/256। ऑलराइट, नेक्स्ट, पीटी रिलेशन फॉर एन एडियाबेटिक एक्सपांशन। इस एडियाबेटिक प्रोसेस जो है पीवी की पावर क्या होती है गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा हम बोलते हैं। अच्छा, क्या हम पीवी इक्वल टू एनआरटी से वी को लिख सकते हैं एनआरटी बाय पी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स और आर तो कांस्टेंट है, तो ये भी कहा गए कांस्टेंट में गए। तो पी की पावर गामा अपॉन पी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है ना। ये एन आर की पावर गामा को अपन ने कांस्टेंट में शिफ्ट कर दिया है, तो हमको मिलेगा p की पावर 1 माइनस गामा, क्योंकि p की पावर ऊपर 1 है और नीचे गामा है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और t की पावर क्या होगा गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो ऐसी कोई इक्वेशन दिख रही है हमको p की पावर 1 माइनस गामा, t की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, डी वाली। तो डी जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, Carnot engine has an efficiency of 50% at sink temperature 50 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ सोर्स। सोर्स का टेम्परेचर निकालना है, तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है? इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस टी सिंक अपॉन टी सोर्स, और इंटू क्या कर देते हैं अपन यहाँ पे 100 ताकि परसेंट में निकाल पाए। तो परसेंटेज दे रखा है 50, तो 50 इस 100 को मैं नीचे ले जा रहा हूं तो अपॉन में 100 इज इक्वल टू 1 माइनस सिंक टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो हमको केल्विन में रखते हैं यहाँ पे। तो 273 में 50 जोड़ो तो कितना हुआ 3 7 और 5 12 2 और 1 3 323 केल्विन हुआ अपॉन में टेम्परेचर ऑफ सोर्स है ना। टेम्परेचर यहां पर हम केल्विन में रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2। आगे क्या लिख सकते हैं अपन 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 323 अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो 1 है, 1 में से 1/2 गया तो 1/2 इज इक्वल टू 323 अपॉन में टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो यहां से टेम्परेचर ऑफ सोर्स जो है हमको कितना मिलेगा 323 इंटू 2 646 केल्विन। और 646 केल्विन को अगर हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो माइनस करना पड़ेगा 273। तो 646 में से अगर आप 273 माइनस करते हो
तो ये 34 और 3 7 37 373 डिग्री सेल्सियस हमको मिलता है। तो आंसर जो है वो डी वाला आएगा। थोड़ा सा बस कन्वर्जन ध्यान रखना है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन या केल्विन से डिग्री सेल्सियस में। आगे बढ़ते हैं। 10 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस एट 10 डिग्री सेल्सियस is mixed with 20 mole of another monatomic gas at 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, तो मान लीजिए एक गैस है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 है, नंबर ऑफ मोल्स N1 है, और इस गैस का टेम्परेचर T1 है। इसको हमने मिक्स किया एक और गैस के साथ जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम F2 है, नंबर ऑफ मोल्स N2 है और टेम्परेचर T2 है। तो जब हम मिक्स करेंगे तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या होगा, इसका हमने फॉर्मूला देखा है। टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर जब हम पढ़ते हैं तब देखते हैं फॉर्मूला। अगर आपने हीट ट्रांसफर देखा होगा, पढ़ा होगा, और केटीजी थर्मोडायनामिक्स पढ़ा होगा, आपको ये फॉर्मूला पता है। टी मिक्स इज इक्वल टू क्या होता है, N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 अपॉन में N1 F1 प्लस N2 F2। F1 F2 क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम से, N1 N2 नंबर ऑफ मोल्स है। तो अगर आप ध्यान से देखें F1 और F2 सेम है क्योंकि दोनों गैस कैसी है, मोनो एटॉमिक है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है। तो F1 F2 कैंसिल हो जाएंगे कॉमन निकल के, तो फॉर्मूला बन जाएगा N1 T1 प्लस N2 T2 अपॉन में N1 प्लस N2, है ना। ये रहेगा टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। N1 नंबर ऑफ मोल्स पहली गैस के 10 है, पहली गैस का टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। दूसरी गैस जो है 20 मोल है, टेम्परेचर उसका 20 है, अपॉन में N1 प्लस N2 करेंगे अगर आप, तो 20 और 10 30, तो ये आपको मिला 400 और 10 20 बटे 30 यानी कि 42/3। सही बात है। तो 42/3 अगर अपन करें, एक बार चेक कर लेते हैं अपन इसको। वापस कर लेते हैं एक बार। मिक्सचर का टेम्परेचर क्या था, N1 T1 प्लस N2 T2 अपॉन N1 प्लस N2 है ना। N1 प्लस N2 नंबर ऑफ मोल्स है, N1 10, T1 N2 20, अच्छा, अपॉन N1 प्लस N2 मतलब 30। ओके, तो ये 10 × 10 100 होगा और ये 400, तो 500/30 आएगा, ठीक है। बाय मिस्टेक मैंने उसको 420 लिख दिया था, है ना। तो 50/3 करें अगर अपन, 50/3, तो 3 1 जा 3 20, 3 6 जा 18 20, 3 6 जा 16.67 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, at what temperature will oxygen molecules have, at what temperature will oxygen molecules have same root mean square speed as hydrogen molecules। ये बी नहीं आएगा यहाँ पे। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर, ऑक्सीजन का निकालना है, हाइड्रोजन का पता है, दोनों की रूट मीन स्क्वायर स्पीड सेम होनी चाहिए। तो रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, VRMS अंडर रूट 3RT/m। तो अब ध्यान से देखो, जो RMS है वो किसके प्रोपोर्शनल हुई, अंडर रूट T/m के। सही बात है, यानी कि VRMS ऑक्सीजन के केस में और VRMS हाइड्रोजन के केस में बराबर बोल रहे हैं, यानी कि दोनों के टेम्परेचर और मास का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। टेम्परेचर अपॉन MO2 और टेम्परेचर ऑफ H2 अपॉन MH2, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे। ऑक्सीजन का टेम्परेचर निकालना है, मास हमको पता है ऑक्सीजन के लिए कितना लेंगे हम, 32 लेंगे, और हाइड्रोजन का टेम्परेचर दिया हुआ है हमको 300 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का, और मास जो है 2 ले लेंगे अपन। तो 2 1 जा 2 और ये 16 और 16 3 जा 48, तो TO2 कितना मिल जाएगा हमको, 4800 केल्विन। ऑलराइट, तो ये डी वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आ जाएगा।
तो एक क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक डिस्कस किया है हमने। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।